और आज हम इन तीनों रीजंस को तोड़ेंगे इस साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड से, जिससे तुम्हारे अंदर वो फोकस आ सके, तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन आ सके, जिसको मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अब ध्यान से सुनना और इसे सीरियसली फॉलो करना। ये क्रेजी है, ये मस्त है। इसे जब तुम एक दिन भी पूरा करोगे ना, तुम्हें रात को एक सुकून मिलेगा, तुम्हें रात को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे कि तुम इस मेथड का यूज फिर से करना चाहोगे। तो सीरियसली सुनना इसे। एक सवाल है तुमसे, आज कितना काम था तुम्हारे पास और उसमें से कितना काम किया तुमने? और ये सवाल सुन के तुम्हारे अंदर कोई टीस नहीं आती क्या? तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट नहीं आती क्या? अगर आती है तो ये वीडियो तेरे लिए ही है, और अगर नहीं आती तो बेशरम तो हो ही तुम। पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर कुछ है जो तुम्हें रोक देती है। और ये तुम्हारी विल पावर की कमी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है, और न ही ये तुम्हारे लिए टाइम की कमी है, बल्कि ये हो रहा है तुम्हारे काम करने के तरीके से। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका दूंगा जो साइकोलॉजिकली प्रूवन है, जो सीरियसली काम करता है, जिसे मैंने यूज किया है, और जो कि सिंपल भी है, और जिसके लिए तुम्हें बस एक पेन, एक पेपर और 3 टास्क की जरूरत पड़ेगी। बस इतना ही, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, जो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बढ़ाएगी, जो तुझे टोटली इंप्रूव करेगी, जो तुझे डिसिप्लिन्ड बनाएगी, और जो तुझे मेंटली और फिजिकली दोनों इंप्रूव करेगी। और इस चैनल का पर्पस भी यही है कि तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें ग्रो करवाना है, तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करवाना है। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन चीजों में तो मेरे साथ जुड़ जाओ। तू काम क्यों नहीं कर पाता, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तू सुबह उठता है, तुम्हारे माइंड में 50 चीजें होती है करने को, और जब तू रात को सोने जाता है तो वो 50 की 50 चीजें पड़ी होती है करने को। और अगर तूने रेयरली उसमें से कुछ कर भी लिया तो 2 या 3, जिसमें से 45 चीजें और बाकी ही रह जाती हैं। और ये चीज होता इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, बिकॉज तेरे सामने बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे सामने काम का पहाड़ होता है, और जिसको देखकर तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, और फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ फोन को उठा लेता है, रील से स्क्रॉल करने लगता है। और तभी तुम्हारे दिमाग में बस यही चीज चल रही होती है कि थोड़ी देर बात करूंगा, और थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर काम करूंगा। और वो थोड़ी देर पूरे दिन में बदल जाती है। तू गलत ऑर्डर में काम करता है। मान ले तूने काम शुरू किया और तू सीधा क्या करता है, सबसे बड़ा और मुश्किल काम उठा लेता है। सुन, हमारा ब्रेन मसल की तरह होता है। तू एक बात बता, जब तू किसी भी मसल को टारगेट करके एक्सरसाइजेस कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है, तो क्या तू बिना वार्म अप किए हुए उस काम को स्टार्ट कर देता है, उस वर्कआउट को स्टार्ट कर देता है? नहीं ना, बल्कि तू वार्म अप करता है। इसलिए क्योंकि अगर तू वार्म अप नहीं करेगा तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही हमारा ब्रेन भी, अगर तू डायरेक्ट मुश्किल काम उठा लेता है तो हमारा ब्रेन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो उस काम को छोड़ देता है। और हाँ, तू ब्रेक्स गलत ले रहा है। तू काम के बीच में ब्रेक्स लेता है और फोन उठा लेता है, रील्स स्क्रॉल करने लगता है। बस एक रील, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, और वो एक ब्रेक घंटे में बदल जाता है। और जब तुम वापस उस काम पर आते हो तो वो मोमेंटम चला जाता है, वो फ्लो चला जाता है, वो एनर्जी चली जाती है, और फिर उसे दोबारा शुरू करना और भी मुश्किल हो जाता है। और यही तीनों रीजंस तुझे रोक रही हैं, साइलेंटली, बिना तुझे रोके, बिना तुझे फील कराए। और अगर वो फीलिंग आई भी तो वो रात को आएगी गिल्ट के रूप में, और वो फिर ओवरथिंकिंग स्टार्ट करेगी, एंड देन फिर तुम फोन उठा लोगे, फिर स्क्रॉलिंग स्टार्ट। और आज हम इन तीनों रीजंस को तोड़ेंगे इस साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड से, जिससे तुम्हारे अंदर वो फोकस आ सके, तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन आ सके, जिसको मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अब ध्यान से सुनना और इसे सीरियसली फॉलो करना। ये क्रेजी है, ये मस्त है। इसे जब तुम एक दिन भी पूरा करोगे ना, तुम्हें रात को एक सुकून मिलेगा, तुम्हें रात को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे कि तुम इस मेथड का यूज फिर से करना चाहोगे। तो सीरियसली सुनना इसे। स्टेप नंबर 1, अभी एक पेन और एक पेपर उठा, इसी सेकेंड। फोन नहीं, फोन में नहीं करना है कुछ। अभी इस वीडियो को पॉज कर एंड जाके पहले पेन और एक पेपर लेके आ। लेकर आ गया? चल ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, अब उस पेपर में 3 टास्क लिखो, ओनली 3 टास्क जो आज तुझे करना चाहिए था, या फिर वो जो कल तुझे जरूरी है। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। क्योंकि सिर्फ 3, क्योंकि जब तू 10 से 15 टास्क लिखता है तो फिर तेरा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, और फिर वही चीज, वही प्रॉब्लम, तेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता है। और कोई काम ना करने से बढ़िया तेरे लिए ये 3 काम ही बेस्ट होंगे। 3 काम जो कि क्लियर होंगे, सिंपल होंगे एंड डूएबल भी। स्टेप नंबर 3, हार्डनेस लेवल असाइन करो। 3 काम में से एक काम लिखो हार्ड, एक लिखो इजी, और एक मीडियम। होनेस्टली डिजाइन करना, खुद से झूठ मत बोलना। अब स्टेप नंबर 4, पैटर्न फॉलो करो। ये पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। पहले इजी, फिर हार्ड, फिर मीडियम। और ये पैटर्न रैंडमली डिजाइन नहीं है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन डिजाइन है। समझते हैं क्यों? इसे इजी से ही क्यों शुरू करें? सोच, जैसे ही तू सुबह उठा है, तूने अभी तक मुंह भी नहीं धोया, मैंने तुझे बोल दिया कि भाई ले ये 100 kg का डंबल उठा, क्या तू उठा लेगा? तेरी कमर टूट जाएगी, तुझे इंजरी हो जाएगी। पर अगर तू पहले 10 kg उठाएगा, फिर 20 kg, फिर 50 kg, देन 100 kg, तो तू उठा लेगा। और यही होता है ब्रेन के साथ भी। तो इजी काम करने से ब्रेन में फ्रिक्शन कम हो जाता है। चल शुरू करते हैं। ये फीलिंग आती है बिकॉज वो इजी है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हें एक जीत फीलिंग होती है, तुम्हारे अंदर तब एक फीलिंग आती है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और इसे ही बिहेवियरल एक्टिवेशन थ्योरी कहते हैं। ये साइकोलॉजी का एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है कि मोटिवेशन काम करने के लिए नहीं आती, मोटिवेशन काम करने के बाद आती है। तो ये तो सोचता ही है ना कि मूड आएगा तब करूंगा,
पर मूड काम करने के बाद आती है। तो देख, जब तूने इजी काम कर लिया तो तेरे अंदर मोटिवेशन भी आएगी। अब हार्ड काम उठा, बिकॉज तेरे अंदर मोमेंटम भी है, तेरा फ्लो भी बन चुका है और साथ ही तेरा ब्रेन भी वार्म अप हो चुका है और मोटिवेशन तो है ही तेरे साथ। और वही वो मोमेंट होता है जब तू अपना हार्ड काम, मुश्किल काम स्टार्ट करेगा। तो उस चीज को मूड पर मत छोड़ो और हार्ड काम स्टार्ट कर दो। और जब तुम हार्ड काम स्टार्ट कर चुके होगे और हार्ड काम खत्म कर चुके होगे, उसके बाद तुम मेंटली और फिजिकली दोनों ही थक चुके होगे। और तभी तुम्हें एक सेकंड के लिए ये चीज फील करनी है कि मैंने आज वो काम किया जो मैं कितने दिनों से टाल रहा था, एंड आज मैंने उस काम को कंप्लीट किया। तो अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम मीडियम लेवल वाला काम स्टार्ट कर दो, जो कि ना ही इजी होगा ना ही हार्ड होगा, वो बीच में होगा, जो कि फ्लो के साथ चलता रहेगा। और यही मीडियम काम तुम्हारी एनर्जी को स्मूथली खत्म करेगा, एंड दिन के एंड तक तुम पूरे ही थक चुके होगे। और अब यहीं पे आता है ब्रेक की बात, और यहीं पे हमारा पूरा स्टेप खत्म हो चुका है। पर एक चीज और भी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम काम करोगे इजी, हार्ड और मीडियम, इनके बीच में ब्रेक्स होना बहुत जरूरी है। और ब्रेक्स भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फोन उठा ले रहे हो, व्हाट्सएप पे चले जा रहे हो, या फिर टेलीग्राम चला रहे हो, या फिर मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। नहीं, बल्कि तुम्हें ब्रेक्स में ये करना है कि वाटर पियो, वॉकिंग करो, खुद के थॉट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। कल जो तुम काम करने वाले हो उसके प्लान्स बनाओ, और ये भी सोचो कि तुम्हें और कौन सी चीजों को इम्प्रूव करना होगा। वैसे ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना, ये बहुत काम की है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना।